राजस्थान के जयपुर से, जहां बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के कई विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे से बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जहां आज राजेंद्र राठौड़ समेत सभी बीजेपी के विधायक मौजूद होंगे और नेता प्रतिपक्ष का भी आज फैसला हो सकता है इस बैठक में। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राजेंद्र राठौड़ सहित सभी बीजेपी के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और आज हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाए। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राजेंद्र राठौड़ समेत सभी बीजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे और आज नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला हो सकता है इस बैठक में। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी विधायक दल की बैठक है, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे इस बैठक में? देखिए कृतिका, 15 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और नई सरकार का पहला सत्र है। इसको देखते हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनता है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की जगह दूसरे बीजेपी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इसको लेकर के लगातार बातें चल रही थी कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे की जगह किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। और चूंकि 3 से 4 दिन पहले ही वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में केंद्रीय नेता जिनमें अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, अविनाश राय खन्ना समेत सुधांशु त्रिवेदी समेत तमाम नेता आज जयपुर पहुंच रहे हैं और विधायक दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित होगी। और उसी दौरान जो भी बीजेपी के विधायक जीत करके आए हैं उन सबसे राय मशवरा करने के बाद में विधायक दल का नेता तय होगा। चूंकि 15 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान बीजेपी का जो है तेज तर्रार नेता चुनना चाहेगा, क्योंकि 5 साल जो विपक्ष का नेता होता है वो सरकार से जो है विधानसभा में जवाब मांगता है, एक कैबिनेट स्तर का दर्जा होता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक है। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि राजेंद्र राठौड़, कैलाश मेघवाल और गुलाब चंद कटारिया, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना लगभग तय सा हो गया है। अभी 10:30 बजे जो तमाम नेता हैं जयपुर पहुंच जाएंगे। कुछ नेता कल रात को जयपुर पहुंच चुके हैं। 12:30 बजे बैठक शुरू होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो सरकार से जवाब मांग सके। और चूंकि इस बार कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे में तमाम मुद्दे, जिसमें अगर कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो सरकार बनने के साथ ही किसान कर्ज माफी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये तमाम मुद्दे सदन में हावी रहेंगे। बीजेपी ये सरकार से जवाब मांगना चाहेगी कि 10 दिन में जो कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था कि 10 दिन के अंदर जो है किसानों का कर्ज माफ होगा।
ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि आपने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन एक समिति बना करके लगातार टाला जा रहा है। वो समिति अध्ययन कर रही है, लेकिन अभी तक किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी के लगातार आरोप भी है कि 1 लाख करोड़ के आसपास किसानों का कर्जा है। ऐसे में 18,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? ये तमाम मुद्दे, खास तौर पर किसानों का मुद्दा जो है सदन में काफी गर्मागर्म रहने वाला है। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के आज चर्चा की जाएगी कि विपक्ष की रणनीति के तौर पर सदन में सरकार को कैसे घेरा जाए। जी राकेश, इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है क्या इस बैठक में? बिल्कुल जाहिर सी बात है कृतिका। सबसे पहला मुद्दा तो हालांकि विधानसभा सत्र 15 तारीख से शुरू होना है, तो सरकार को कैसे घेरना है, सदन में कैसे मांगे रख रही है, किस तरीके से आम जनता के मुद्दों को उठाना है, मेन बिंदु तो यही रहेंगे। लेकिन केंद्रीय नेता अगर आ रहे हैं तो प्रकाश जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां की जा रही है इन बैठकों के दौर में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि प्रकाश जावड़ेकर आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना आ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आ रहे हैं, ये तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। तो विधायक दल की बैठक के बाद में तमाम नेता बैठेंगे और कहीं न कहीं 25 लोकसभा सीटें राजस्थान से आती हैं, उनको लेकर के चर्चा होगी। आम कार्यकर्ता से बात की जाएगी, टिकट वितरण को लेकर भी चर्चाएं होंगी। किस किस क्षेत्र में, चूंकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये तमाम जो आंकलन निकल करके सामने आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। संघ के बड़े पदाधिकारियों से भी बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार होगी, लेकिन विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधानसभा के मुद्दे उठेंगे और उसके बाद में जो केंद्रीय नेता जयपुर पहुंच रहे हैं उनके साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होंगी। जी धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।